हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू का जो बीसीए है उसका सेकंड सेमेस्टर के बारे में सब कुछ। ठीक है, कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कैसे पढ़ना होता है, सब कुछ। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जब सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं इग्नू के सेकंड बीसीए की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें 7 सब्जेक्ट होता है टोटल। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 5 होते हैं लेकिन सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 तो थ्योरी पेपर होते हैं। ठीक है, ये जो 5 है ये तो थ्योरी पेपर हुआ और ये जो 2 ठो है ये हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है, और देखिए इको 02 अकाउंटेंसी, ठीक है, MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, MCS 12 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज, MCS 13 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, MCS 15 कम्युनिकेशन स्किल, और ये जो देखिए BCSL 021 सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब और BCSL 22 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब। ठीक है, तो देख लीजिए अगर आप लोग को बोलना है कि लैब सब्जेक्ट में क्या होता है तो ये देखिए इसका सब्जेक्ट का में ना लैब में जो रहेगा BCSL लिखा रहेगा, L जो लास्ट में L रहेगा इसका मतलब ये लैब सब्जेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे भी L है मतलब ये लैब सब्जेक्ट का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हो गए टोटल 7 सब्जेक्ट। आप देख लीजिए अब ये जो टोटल 7 सब्जेक्ट है इसका मार्क्स भी जान लीजिए कि कितने मार्क्स का इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो देखिए इको 02 जो है ये 50 मार्क्स का होता है, MCS 11 100, MCS 12 100, MCS 13 50, MCS 15 भी 50 मार्क्स का होता है और BCSL 21 और 22 भी 50 मार्क्स का होता है। ठीक है एग्ज़ाम। तो देखिए सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है और बाकी 5 सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, MCS 011 और MCS 012 ये दोनों 100 मार्क्स के हैं, बाकी सभी 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, MCS 011 यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग और ये 12 असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, MCS 012। ठीक है, ये दोनों 100 मार्क्स का है, बाकी सभी 50 मार्क्स का होता है। अब देख लेते हैं जब आप लोग चले जाओगे पढ़ने के लिए स्टार्ट करोगे तो आपको किस ढंग से पढ़ना है, और मतलब आप बोलोगे कि भैया कौन सा हार्ड होता है, कौन सा आसान होता है, किसको कैसे पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट को, वो बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए सेकेंड सेमेस्टर में सबसे जो ज़रूरी होता है, और आप कह सकते हो कि मैं आप लोग को डराना नहीं चाहता हूँ, डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बैक लगता है ना सेकेंड सेमेस्टर में वो है MCS 012। ठीक है, यही सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगता है, और फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बैक लगता है मैथ्स में। ठीक है, और वो कंप्यूटर जो है BCS 11 और BCS 12 में सबसे ज़्यादा बैक लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसमें से भी BCS 12 में सबसे ज़्यादा बैक लगता है। और लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में MCS 12 जो ये है ना असेंबली लैंग्वेज, इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगता है। ठीक है, तो इसको तो बहुत अच्छे से करना है MCS 12 को सबसे ज़्यादा, और यही दोनों 100 मार्क्स का MCS 12 सबसे ज़्यादा, मतलब इसको सबसे अच्छे से करना है। उसके बाद MCS 11, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, ये हार्ड नहीं होता। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आराम से बन जाएगा, प्रीवियस 4 साल को सॉल्व करोगे आप आराम से पास हो सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया MCS 12 का ना, ये बात है कि इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से इस पर खूब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को बहुत अच्छे से करना है। और ये फिर MCS 13 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ये अकाउंटेंसी, ये दोनों भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को भी थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद फिर अकाउंटेंसी को, और ये जो है ना ये 3 सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल, सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग असेंबली और ये सब लैब जो है ये सब बहुत इजी है। ठीक है, ये सबको आप आराम से कर लोगे। ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे। इसका प्रीवियस ईयर मैं बताऊँगा आपको अच्छे से सब कुछ, उसमें आप देखोगे तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और ये जो BCSL 21 है और ये BCSL 22 है, देखिए ये सब लैब है। तो आप बोलोगे भैया इसका लैब का मतलब एग्ज़ाम होगा लैब में जाके, तो देखिए कोविड से पहले क्या होता था कि ये सब का एग्ज़ाम के लिए आप लोग को डेट शीट आता था। ठीक है, आपके क्या बोलते स्टडी सेंटर पे। ठीक है, वहाँ पे जाना पड़ता था, वहाँ पे फिर आपसे लैब का कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना होता था, और उसके बाद फिर आपसे 1-2 क्वेश्चन लास्ट में जाते वक्त वाइवा जैसे लिया जाता था वैसे लेता है। ठीक है, जैसे स्कूल में आप लोग देते थे वही सेम चीज़ होता था। ठीक है, तो वही सिस्टम होता था कोविड से पहले। ठीक है, ये सब जैसे जिसमें लैब लिखा हुआ है उसके लिए। ठीक है, लेकिन फिर कोविड आ गया तो उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। ठीक है, यानी कि उसके बाद कोविड के बाद आपसे गूगल मीट का लिंक दिया जाता था, गूगल मतलब ऑनलाइन लिया जाता था। ठीक है, उसमें आप जाते थे, वहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर बताते थे, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता था और आप उसका जवाब देते थे, और वही हो गया आपका लैब के एग्ज़ाम में। ठीक है, वाइवा के रूप में, और फिर आपको उसी के हिसाब से मार्क्स मिल जाता था। ठीक है, लेकिन अभी कोविड की वजह से अभी चल रहा था इस सेमेस्टर तक भी। ठीक है, सभी मतलब अधिकतर जगह पे वाई के तौर पे यानी ऑनलाइन ही लिया गया था, लेकिन अब कोविड ख़त्म हो रहा है तो अब हो सकता है फिर से इग्नू ट्रैक पे आ जाए और फिर से आप लोग का स्टडी सेंटर पे जाके हो ये चीज़। ठीक है, फिर भी इसको ज़्यादा इतना हार्ड नहीं लेना है। आप अगर इसको लैब से 2-3 दिन पहले भी पढ़ोगे ना तो भी आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है करने का। ये जो BCSL 021 है ना, ये बस MCS 11 का
लैब वाला भाग है, यानी प्रैक्टिकल है। ये थ्योरी पेपर हुआ तो ये प्रैक्टिकल है BCSL 21, ठीक है। इसी तरह से ये जो BCSL MCS 12 और ये जो BCS है 22 है, ये दोनों सेम है, मतलब ये थ्योरी पेपर हुआ और ये लैब पेपर हो गया, बस यही वाली बात है इसमें, ठीक है, ये दोनों का। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा ध्यान किसका देना है, MCS 12 पे जरूर दीजिएगा, असेंबली लैंग्वेज, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद MCS 11, फिर MCS डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फिर अकाउंटेंसी कर लीजिएगा, कम्युनिकेशन आराम से हो जाएगा, ये दोनों लैब है, ठीक है। तो मेन ध्यान आप लोग को, हमेशा मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, असेंबली लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, ये दोनों ही 100 मार्क्स का, MCS 11 और MCS 12 भी 100 मार्क्स का, बाकी सभी 50-50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग को इसका एक डिटेल चाहिए हर सब्जेक्ट का, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में कैसे पढ़े, कैसे फॉलो करें, हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का आपको अगर चाहिए होगा तो कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। मैं सब पे एक पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट पे एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे पढ़ना है। मैं सारा प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लूँगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए आप लोग को, मैं कंप्लीट आप लोग को पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट का बता दूंगा, ठीक है। ये वाला देख लीजिए आप, सबका मैं बता दिया हूँ, ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, MCS 12 को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी को ध्यान देना है, बट MCS 12 को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रीज़न आपको मैं बता दिया हूँ, सबसे ज़्यादा बैक इसी में लगता है, ठीक है। मेरे समय में, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसको सेकेंड सेमेस्टर में दिया ही नहीं था इसका एग्ज़ाम, बोले थे कि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी हम लोग प्रिपेयर नहीं हुए इसके लिए, अगले सेमेस्टर में जाके इसको एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो, अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे इसमें, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।